अभी लोकसभा का चुनाव देखा मैंने, अरे ये तो कांग्रेस का अलायंस नहीं होता ना तो मुझे तो हारना पड़ता। एक बाड़मेर का लड़का 6 लाख वोट ले जाता, जाति की वोट 1.5 लाख, या जाति की वोट 6 लाख, बिना गठबंधन जीत ले। जागरूकता ही नहीं हमारे लोगों के अंदर। 15 मिनट नाराजगी रखते हैं, एक ट्रांसफर का कागज आ जाता है, छोटी सी बात होती है, भाग जाते, रोने लग जाते। मेरे पास लड़के आते रोते हैं, रो क्यों रहा है, हमारी बदली होने वाली तो कहीं जाट बना था, मैं रोने लग गया। तो फिर मैं किसके सामने रहूं, जाके बताओ मुझे। मैं तो 25 साल के अंदर कितने बड़े बड़े लोग मेरे से लड़े, मुझे खत्म करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं। और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए। अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो सुबह की 4 बज जाएगी, लेकिन उनको ऐसा नहीं मैंने मदद नहीं की। ज्योति मिर्जा को भी 9 में ही लेके आया था और आप सबने कांग्रेस को वोट किया। जब रिचपाल तकलीफ में था उसके बेटे को भी डेगाना में जिताया, और हरिंदर तो नागौर में इस बार जीता ही था। तीनों मिर्जा को जिताया कि नहीं जिताया, एक बार, लेकिन एक बार। इसका मतलब नहीं परमानेंट उनको ही करता रहूंगा। कहाँ है अब, कहाँ लोग? अरे जीता देगा हम तो सोचेंगे हमारे लिए कोई सारा बनेगा। जीता के जाने के बाद लोग मिलते नहीं, लोग यहाँ रहते नहीं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी भाई, ये तो बताओ। ये नागौर शायद राजस्थान में पहला जिला है जब दिल्ली का पैसा सीधा लग रहा है। मानासर से लेकर तो बल्लभ चौराहे तक रोड बन रही है। गोगलाव की जो 6 किलोमीटर रोड बनी, हर जगह मैं नहीं रह सकता। जनता की खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ठेकेदार रोड ठीक नहीं बना रहा था तो रोक देते उस रोड को, मैं अपने आप ठीक करा देता। अब वो गलत रोड बना के भाग गया, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। ठेकेदारों ने मेरे खिलाफ ग्रुप बनाया नागौर के अंदर और पूरे जिले में घूमे, हनुमान जी को हराओ नहीं तो हमें चोरी नहीं करने देगा। अब आप बताओ, मैं चोरी कराऊंगा या आम जनता का साथ दूंगा? और लोग कौन ज्यादातर हमारे लोग समझते नहीं। 19-20 कर लो, लेकिन लूट खसोट मत करो। आज ये आपकी जितनी भी रोडें बन रही है चारों तरफ 20 फुट चौड़ी रोडें हैं। लोग जानते नहीं थे 20 फुट चौड़ी रोड भी होती है क्या। गोगलाव से लेके फलोदी हाईवे बन रहा है, कहीं टोल नाका नहीं है, एक रुपए का टोल नहीं। और शानदार सड़कें, जितना खींवसर में विकास कराया उसके बराबर नागौर में विकास कराया, उसके बराबर मेड़ता में विकास कराया। मैं मेरी विधायक थी, भोपाल के में मेरा विधायक था, उसको तकलीफ नहीं पड़ने दी। और मेरे पे 2-3 बार जो हमले हुए थे, तो षड्यंत्र मुख्यमंत्री हाउस से हुआ, हनुमान के ऊपर हमला कराओ, लाठी बाटा जंग होगी, गोली चलेगी, 5-7 मर जाएंगे, हनुमान जेल में होगा, इसको बदनाम कर देंगे। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा देखो, बाड़मेर के हमले के अंदर 500 लोगों ने लाठी तलवार गोलियां चलाई, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे थे। तो वो हमला करने वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, तो समय के साथ सब चला जाएगा। लेकिन मैंने बड़ा मन रखा, खरनाल का मेला था, आप देखिए लाखों लोग आते हैं। अगर छोटी सी कोई बात हो जाती, गोविंद जी तो थे उस समय, किस तरह की हरकत की थी। आज आप अगर समाज के मंच में समाज की बात नहीं करोगे तो फिर कौन से तो कि बाहर जाके, और कितनी संख्या अपने देश के अंदर, अपनी जितनी संख्या है, ऐसे तो 20 समाज है इस इंडिया के अंदर। 20 समाज आपसे बड़ी संख्या के हिंदुस्तान के अंदर। कोई गलतफहमी मत रहना कि हमारे 12, 15, 18, 20 साल से लोगों को 60 MP है, 25 MP है, 35 MP है, 40 MP है। आगे चले जाओ, आधे हिंदुस्तान में जानते ही नहीं। याद करो जब तीनों कृषि बिल आए थे, लोग हो सकता है कि मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे। पहली बार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम हमारी कौम के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, हमारे नेताओं के जंग लग गई। और उन नेताओं के नारे हमारे नेता लगाते थे, चौधरी चरण सिंह जी का नारा लगाते थे, देवीलाल जी का नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई और मोदी से झगड़ा करने के लिए हमें एक नेता चाहिए जो जाट समाज का हो। MP तो 25 थे, लेकिन कोई नहीं आया। सत्ता छोड़ के कोई नहीं आता। लोग तो अपनी छोटी सी LDC की नौकरी नहीं छोड़ता भाई, जीवन उसी से गुजरता उसका। लेकिन हनुमान बेरीवाल ने जब लगा कि देश में कोई लड़ने वाला नहीं है, वीर तेजाजी महाराज का भक्त मोदी का सामना करके उस शाजापुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हाईवे जाम नहीं हुआ था, उसको मैंने जाम कराया और कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। तब बात चली हरियाणा, पंजाब, तमाम इलाकों में। मुझे भी जयपुर के आसपास की सीट पर टिकट दे रही थी, मैं राजस्थान दल का टिक था, लेकिन मैंने कहा मैं नागौर में राजनीति करूंगा। मेरे उस नागौर को
यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने के अंदर जब लोग कहते थे कि आप नागौर के लोग तो तालाब का पानी पीते हो, आप नागौर वाले शिक्षा में पीछे हो, वो बातें हमें चुभती थी। इसलिए कहा कि नागौर के अंदर मैं राजनीति करूंगा, लोगों को मजबूत करूंगा और सत्ता के शिखर पे मेरे भाइयों को लेके जाऊंगा। प्रयास भी किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि विरोधी तो गायब हो गए, अब तो मेरे अपने ही जो इधर उधर थे वो सामने दिख रहे हैं। अब कहाँ है विरोधी बताओ? मेरे नागौर में कोई विरोधी नहीं और राजस्थान में भी कोई विरोधी नहीं, क्योंकि भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक तमाम लोगों की मदद की, किसी की 18 में की, किसी की 23 में की। मेरी एक आदत है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता घर पे जो आता है। आप अचंभित हो जाओगे जब मैं नाम लूंगा कि मेरे घर पे कौन कौन लोग रात को मदद मांगने आए, तो फिर आप कह दो कि हनुमान जी से बड़ा नेता नहीं इस देश का। तमाम लोग आए और अब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लोग हैं और अगर उनको मेरी आवश्यकता से बल मिलता है तो जरूर उनकी मदद में मेरे लोगों की करूंगा, चाहे मेरा विरोध भी करेंगे। फिर भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर वो लोग उन हमारे लोगों के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि मैं उतना काम वहां रह के नहीं कर सकता। मैं आपके बीच रह के, राजस्थान में रह के मैं ज्यादा काम कर सकता।